हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है, उसमें हम पढ़ेंगे लेंसों का संयोजन क्या होता है और किसी द्रव के अंदर लेंस को डाल दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी और उसकी जो क्षमता उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर था, उसमें पूछा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो सबसे पहले तो उसके बारे में बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस की जब हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, F, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और अवतल जो लेंस होता है, कौन सा, अवतल लेंस, अवतल लेंस की हम बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। तो पता लग गया होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आज लेंसों का संयोजन। ये तो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर था। अब हम बात करें लेंसों का संयोजन जो होता है। तो देखिए, आज का टॉपिक लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है जिसको P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/f, ये सूत्र था। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास इस प्रकार से दो लेंस हमें दिए गए। मान लिया हमने दोनों ही उत्तल हैं, अवतल भी हो सकता है, एक उत्तल एक अवतल, ऐसा भी हो सकता है। इन लेंसों को हमने संयोजित कर दिया। इस लेंस की फोकस दूरी मान ली f1 है इसकी, और इसकी हमने मान ली f2। दोनों की फोकस दूरी अलग अलग है। हमने मान लिया कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, f1 है, और इसकी फोकस दूरी f2 है। तो इन दोनों को संयोजित कर दिया हमने। तो इन दोनों का संयोजन जब किया तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो क्षमता क्या होगी, ठीक है, पावर जिसको हम बोलते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगी, 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कि P1 का जो मान आया, P1 क्या होगा इस लेंस के लिए, उसको लिखा जा सकता है 1/f1, और P2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/f2। ऐसा लिख सकते हैं। यदि अलग अलग होते, ठीक है, एक ये लेंस अलग होता और ये लेंस अलग होता, तो इसकी फोकस दूरी जो क्षमता थी वो लिख सकते थे P1 = 1/f1, और दूसरे की लिख सकते हैं हम P2 = 1/f2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये तो P1 के इक्वल है और ये P2 के। तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा P1 प्लस P2, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो लेंस है, ऐसे बहुत सारे लेंस हों और उनका संयोजन कर दिया जाए। तो संयोजन कर दिया जाए तो ये जो सूत्र आएगा वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। P = क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सोन, ऐसे ही n, मान लो n लेंस हमारे पास, ठीक है, तो 1/fn, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये P1 के इक्वल, ये P2 के, ये P3 प्लस एंड सोन Pn तक चलता रहेगा। तो फाइनली जो आएगा वो आ जाएगा P = P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सोन प्लस Pn। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब लेंसों का संयोजन हम करते हैं, क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन हम करते हैं, तो लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि योग के बराबर आ रही है कि सबकी जो क्षमता होगी वो जुड़ करके परिणामी क्षमता हमें मिल जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से फाइनली जो सूत्र हमारे पास आया वो कौन सा सूत्र आया, P = P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सोन Pn। यानी कि सभी लेंसों की जो क्षमता होगी वो अलग अलग लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होगी। ठीक है, ये सूत्र आएगा। अब हम यहाँ पर मान लो कि हमें दिया हुआ, अभी हमने बताया
कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब मान लो हमें लेंस दिया हुआ है, एक लेंस है उत्तल लेंस, एक तो है उत्तल लेंस, ठीक है, क्या है, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितनी, f1 है। एक हमारे पास है अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी है f2, क्या है, f2। इन दोनों को संयोजित कर दिया, क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, तो इनकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, तो क्षमता P इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 1/f1 प्लस 1/f2, ये सूत्र लगेगा, ये तो सूत्र हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चिन्ह का उपयोग करेंगे, ये ऋणात्मक में और ये धनात्मक में, तो जो संयोजन की क्षमता आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/f1, ये तो प्लस में आ गया क्योंकि उत्तल लेंस के लिए, फिर ये माइनस में होगा तो ये प्लस 1/f2, और f2 किस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि अवतल जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहां पर हमने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 1/f1, और ये माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा तो -1/f2। इस सूत्र की सहायता से एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस हमें दिया गया हो तो उसकी हमें क्षमता निकालनी है, तो ऐसे हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। अब मान लो कि हमें यही कंडीशन दे रखी है कि f1 तो है उत्तल लेंस और f2 है अवतल लेंस, और दोनों की फोकस दूरी f है, किसके बराबर है, f के बराबर है। यानी कि दो लेंस हमने लिए, कहने का मतलब ये है कि दो लेंस हमने लिए, एक उत्तल लेंस ले लिया और एक अवतल लेंस ले लिया, और दोनों लेंसों की फोकस दूरी बराबर है, फोकस दूरी क्या है, बराबर। तो हमसे पूछा गया कि P जो उनकी क्षमता होगी जब उनको संयोजित हम करेंगे तो उसकी जो क्षमता होगी वो P जो पावर होगी वो क्या होगी। तो यहां से हम निकालें तो सूत्र क्या है, P इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही होगा, ठीक है। अब f1 धनात्मक होगा क्योंकि उत्तल के लिए, तो ये लिख दिया 1/f, f ही तो दे रखा हमें, और ये किस में आएगा, माइनस में, 1/f माइनस में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया, P बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि यदि एक उत्तल लेंस ले और एक अवतल लेंस ले हम, ठीक है, और दोनों की फोकस दूरी क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उनकी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि उन लेंसों का संयोजन यदि कर दिया जाएगा तो उनकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। यानी कि ऐसा लेंस क्या होगा, फिर जो संयोजन हमें मिला उस संयोजन की जो फोकस दूरी बनेगी वो क्या होगी, क्षमता तो 0 हो गई, तो जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, जो फोकस दूरी होगी तुल्य, f तुल्य मैं लिख दूं कि हमने जो संयोजन किया उस संयोजन की जो फोकस दूरी होगी तुल्य, वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनंत। कैसे होगी, क्योंकि P बराबर हमने क्या लिखा है, 1/f, ये लिखा, ठीक है। P का मान कितना है, ये तुल्य माना, तो P का मान कितना है, 0, तो यहां से 0 बराबर कितना हो गया, 1/f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1/0, तो f बराबर किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी कि उस संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में जो लेंसों का संयोजन बनेगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, वो समतल कांच की प्लेट की भांति, समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। यदि क्या कर दे हम, एक उत्तल लेंस ले एक अवतल लेंस ले और दोनों की फोकस दूरी बराबर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, यदि दो लेंस हम ले रहे हैं, हमें दिया गया है एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या है, बराबर दे रखी है। तो पूछा गया है कि उनकी फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी क्या होगी उस संयोजन की, तुल्य क्षमता क्या होगी उस संयोजन की, और वो जो संयोजन होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा। यानी कि एक के अंदर ही 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। तो क्या है, क्षमता तो 0 हो जाएगी, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी संयोजन की, और जो संयोजन होगा वो समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। क्या करेगा,
समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। इसी में 3 क्वेश्चन हमारे बन गए। तो ये लेंसों का संयोजन था। यदि लेंसों का संयोजन किया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कि अवतल उत्तल लेंस जो हैं उनकी फोकस दूरी अलग अलग होती है। क्या होती है? फोकस दूरी अलग अलग होती है। तो मान लो कि एक f1 हमें दे रखा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और f2 का मान दिया हुआ हमें, मान लो f2 का मान दिया हुआ हमें 40 सेंटीमीटर, माइनस, ये माइनस, तो मतलब समझ गए कि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये तो उत्तल हो गया, उत्तल लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। अब P जो होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक? हमसे पूछ ले कि P है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है। या फिर ये कहा जाए कि जो संयोजन बनेगा, जो यहाँ पर संयोजन बनेगा, इसके लिए निकाल दें हम 1/f1 प्लस 1/f2, मान रख दे दोनों के, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1/30 माइनस, क्योंकि इसका मान माइनस है तो माइनस 1/40। जब इसको सोल्व करेंगे तो P बराबर आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 120, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120, तो हो गया 40 माइनस 30, ये आएगा, ठीक है। 40 नहीं आएगा, ये जाएगा 4 पे, तो यहाँ तो 4 माइनस 3, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया 1/120, ये हमें मिला। तो यहां पर जो मिला वो चिन्ह कैसा मिला? पॉजिटिव चिन्ह मिला। कैसा चिन्ह मिला हमें? पॉजिटिव चिन्ह मिला। तो ये जो संयोजन है वो किसकी भांति कार्य करेगा? किसकी भांति कार्य करेगा? जो P है वो धनात्मक किसके लिए होगी? वो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी, और P ऋणात्मक, जो लिख देता हूं P पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव संयोजन की, तो वो किसकी भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक है, याद रखना। और यदि P संयोजन का P हमें नेगेटिव मिल रहा है, जैसे इन दोनों का संयोजन हमने किया और हमें क्या मिला यहाँ पर चिन्ह? पॉजिटिव मिला, तो यानी कि ये जो संयोजन का जो लेंस हमने बनाया वो किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस की तरह। और यही चिन्ह यदि नेगेटिव आ जाता तो वो किसकी तरह कार्य करता? अवतल लेंस की तरह कार्य करता। यानी कि यहाँ पर यदि P का मान, कहने का मतलब ये है, यदि P का मान पॉजिटिव आएगा तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, P का मान नेगेटिव आएगा तो किसकी भांति कार्य करेगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमें जो मान रखने वो चिन्ह सहित रखने। क्या रखने हैं? चिन्ह सहित रखने हैं। उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव यूज उपयोग में करना है, ठीक है। तो ये थी फोकस दूरी, और फोकस दूरी, फिर लेंसों का संयोजन, और संयोजन का मीन्स कि उनकी लेंसों को जब संयोजित करते हैं तो जो क्षमता है वो बढ़ेगी घटेगी, किसकी तरह कार्य करेगा, उसके ऊपर हमने टॉपिक किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब किसी लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव होने वाला है। यानी कि अब हम एक लेंस लें और उस लेंस को किसी द्रव के अंदर डुबो दें तो उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ेगी घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी घटेगी या जीरो होगी, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है? जब यहाँ पर अपवर्तनांक के ऊपर हम निर्भर करेंगे। किसके ऊपर? अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करेंगे, ठीक है। तो माना कि जो लेंस है, मान लेते हैं लेंस का अपवर्तनांक Ng है। क्या है? Ng। G का मीन्स ग्लास हो गया, कांच का ही तो बना होता है, ठीक है। और द्रव जो है, द्रव का अपवर्तनांक हमने मान लिया NL है। क्या मान लिया? NL। L का मीन्स लिक्विड हो गया, और लिक्विड क्या होता है? द्रव होता है। तो हमने मान लिया कि जो हमें लेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेंस, वो उत्तल या अवतल हो सकता है, उसका अपवर्तनांक Ng है,
और जो द्रव हमने लिया उसका अपवर्तनांक NL है। अब इसमें 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे। कितनी कंडीशन पढ़ेंगे? 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है। तो पहली कंडीशन में देखिए, यदि पहली कंडीशन की हम बात करें, यदि Ng का मान NL से ज़्यादा हो, Ng का मान NL से ज़्यादा, यानी कि लेंस को द्रव के अंदर डुबो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द्रव के अंदर डुबो रहे हैं, लेकिन ऐसे द्रव में, यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस का अपवर्तनांक, किसका? लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है या ज़्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा है, ज़्यादा ही तो है। यहाँ पर Ng का मान NL से ज़्यादा, यानी कि जो लेंस हमने लिया वो अवतल या उत्तल हो, उसका कोई फर्क नहीं है। हमने जो लेंस लिया उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, यानी कि Ng का मान NL से ज़्यादा है। तो क्या होगा इस स्थिति में? यदि ऐसे द्रव में हम डुबोए, ठीक है, जो द्रव हम ले रहे हैं उस द्रव का अपवर्तनांक जो लेंस हमने लिया उसके अपवर्तनांक से कम है, यानी कि Ng का मान इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा इसको याद रखना पड़ेगा। हमें क्या रखना पड़ेगा? याद होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये है, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है, ठीक है, जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और यदि फोकस दूरी बढ़ गई तो हमें पता है कि P बराबर क्या होता है? 1/f। ये बढ़ रहा है तो P क्या होगा? घटेगा। और P क्या है? क्षमता। तो यानी कि लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। लेंस की क्षमता घट जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब उसकी प्रकृति कैसी होगी उसके ऊपर भी बात करें कि जैसे हमने द्रव के अंदर डुबो दिया तो क्या उसकी प्रकृति बदल जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कुछ और होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए, जब ऐसी स्थिति में हम लेते हैं, ऐसी स्थिति यदि हम लेते हैं तो जो लेंस की प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यानी कि लेंस की प्रकृति क्या होगी? अपरिवर्तित। लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में यदि हमने यहाँ पर उत्तल लेंस लिया है तो द्रव के अंदर डुबोने के बाद भी वो किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। और यदि हमने अवतल लेंस लिया है तो अवतल लेंस की तरह ही वो कार्य करेगा उस द्रव में डुबोने के पश्चात। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है? अपरिवर्तित रहती है इस स्थिति के लिए। ठीक है, तो पहली स्थिति हमने क्या पढ़ी कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा हो। ठीक है, तो ज्यादा हो तो उस अवस्था में जो लेंस हम लेंगे और द्रव के अंदर डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट, फोकस दूरी बढ़ने से लेंस की जो क्षमता है वो घट जाएगी, क्योंकि F बढ़ रहा है तो P घट जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? लेंस की जो प्रकृति होगी वो अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित, यानी कि उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल है तो अवतल की भांति कार्य करेगा। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? अब यदि इसका उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि जब हम ऐसा द्रव ले जिसका अपवर्तनांक क्या हो? जिसका अपवर्तनांक उल्टा हो गया कि नहीं? पहले ऐसे चिन्ह था, अब उल्टा हो गया। तो यहां पर देखिए लेंस का जो अपवर्तनांक Ng है वो उस द्रव के अपवर्तनांक से क्या है? कम है। तो यहां लिख सकते हैं लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो। ठीक है, क्या हो? कम हो। तो क्या होने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा था, तो ये कंडीशन देखने को मिली। अब हम क्या कर रहे हैं? लेंस का अपवर्तनांक जो द्रव हम ले रहे हैं उसके अपवर्तनांक से कम है, तो क्या होने वाला है? तो Ng का मान NL से कम हो गया। तो देखिए यहां पर जो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इस स्थिति में घट जाएगी।
यानी कि यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा तो उस स्थिति में लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी। दूसरा, फोकस दूरी घट गई तो f कम हो गया तो p क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दूसरा पॉइंट होगा। यानी कि ऐसे द्रव में हम डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो तो उस स्थिति में लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी और लेंस की जो प्रकृति है वो परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अब क्या हुआ, इसका मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, यदि ऐसी स्थिति हम लेंगे तो उत्तल लेंस होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, अवतल की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ओके, और यदि अवतल लेंस होगा, क्या होगा, अवतल, तो वो उत्तल की भांति कार्य करेगा। कब, जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा तो उस स्थिति में फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की जो प्रकृति है वो परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा और जो अवतल लेंस होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तीसरी स्थिति ये है। तीसरी स्थिति क्या होने वाली है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लें। तो दो स्थिति तो हमने देखी, तीसरी स्थिति हम ले लें कि दोनों का मान बराबर भी तो हो सकता है। जो अपवर्तनांक है किसका, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के क्या हो जाए, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, क्या हो, अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, बराबर हो सकता है। ये कंडीशन भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर Ng बराबर NL, यानी कि जो लेंस है उसका अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अनंत हो जाएगी तो जो P है, जो क्षमता होगी किसकी, लेंस की, तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि फोकस दूरी तो अनंत हो जाएगी और जो P है, लेंस की क्षमता जो होगी वो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो क्या होगी, प्रकृति की हम बात करें, यानी कि अब जो संयोजन बना, यहाँ पर क्या है, लेंस, यहाँ पर द्रव, ठीक है, दोनों को मिलाया हमने, अंदर रख दिया, ठीक है, तो संयोजन ही तो हो रहा है एक प्रकार का। तो यहाँ पर फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी और जो क्षमता है वो शून्य हो जाएगी। यानी कि इस अवस्था में जो बनेगा वो कैसा कार्य करेगा, वो समतल कांच की भांति, किसकी भांति, समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा, भांति कार्य करेगा। अभी पहले भी पढ़ा था हमने, कार्य करेगा। यानी कि जब द्रव जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, द्रव हम ले रहे हैं, ठीक है, और जो हमने लेंस लिया है उन दोनों का अपवर्तनांक क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो उस अवस्था में फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्षमता शून्य हो जाएगी और जो बनेगा जो सिस्टम वो समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लेंसों का संयोजन पढ़ा और जब किसी लेंस को द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो उसकी प्रकृति में, उसकी फोकस दूरी में, उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन नजर आते हैं उसके बारे में स्टडी की। अगले लेक्चर में हम अपवर्तनांक के ऊपर ही और लेक्चर करेंगे कि अपवर्तनांक लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीला रंग हो, नीला रंग हो, अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो फोकस दूरी क्या होती है, उसकी क्षमता क्या होगी, उसी के बेस्ड अगले लेक्चर में हम करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।